नीट में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस से सवाल पूछे तो अपना 4 नंबर पक्का कर लेना। कैसे आओ देखते हैं। AIPMT 2009 में सवाल पूछा था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मियोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है। अब वो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप करता है, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्म बनाता है। तो हमारा भी आंसर सही हो जाएगा। नीट 2017 में क्या पूछा था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मियोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सवाल वही, बस इसके सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, सबको काट दो। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। आंसर 1 हमारा सही हो जाएगा। नीट 2018 में पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और बकिया जो स्पर्मिएशन का होता है, तो स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूबुल। ये एनसीईआरटी का एक बहुत खास, बहुत बेहद लाइन है। इसको हम नीट 2021 में क्या पूछा था, एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। कहाँ से डिराइव्ड है भैया, तो गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी से। ये हमने वो थियरी में पढ़ा है बखूबी से। नीट 2023 में क्या पूछा था, द ड्यूरेशन रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स। एक स्पर्म को पूरा एकदम मेच्योर होने में 74 डेज लगते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीट 2024 में क्या पूछा था, आइडेंटिफाई ABCD विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ऑप्शन में देखो ये सब हार्मोन्स नेम है, जबकि आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखते हैं भैया जो AIPMT और नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रीनीट के लिए। ठीक है, रीनीट के लिए जैसे 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ बना सकती है, तो टोटल कितने बना सकती है, 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 स्पर्म बना सकती है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो प्लॉइडी होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम। हमने उसमें देखा था फ्लो चार्ट में। FSH कहाँ पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे। LH और ICSH कहाँ पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बात करें हेड ऑफ द स्पर्म कंटेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये सब ऑप्शन है, ऑप्शन में जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको हमने लगाया है यहाँ पे। सेल प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म आर सर्टोली सेल। अगर ऐसे ही आप एक पैरा से या इस फिगर से एनसीईआरटी के इस लाइन से कितने नीट में PYQ पूछे गए हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे नीट में पूछे जा सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ये चैनल आप ही के लिए है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो।